चालाक बनिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शुभम नाम का एक बनिया रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, नहा धोकर मंदिर जाता और लॉर्ड शिवा की पूजा करता। उसके होठों पर हमेशा हर हर महादेव का नाम रहता था। शुभम का दिल बहुत दयालु था। वो कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता था। गांव में अगर किसी को दवा चाहिए, किसी को अनाज चाहिए या किसी को मदद, सबसे पहले लोग शुभम के पास ही आते थे। उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ी कमाई होती है। शुभम मुस्कुराकर कहता, माँ, जब तक भगवान की कृपा है मैं सबकी मदद करता रहूंगा। लेकिन एक साल गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी लगभग खत्म हो गया। धीरे धीरे गांव में भयानक अकाल पड़ गया। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे, बच्चे रोने लगे और कई लोग सोचने लगे कि अब ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। गांव में निराशा छा गई। एक रात शुभम मंदिर में बैठकर लॉर्ड शिवा से प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, हे महादेव, मेरे गांव को बचा लीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। कहते हैं सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन शुभम के मन में एक चालाक और समझदारी भरा विचार आया। उसने तुरंत पूरे गांव में खबर भेजी और सबको पंचायत में बुलाया। सब लोग इकट्ठा हुए तो शुभम बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस अकाल से बच सकते हैं। जंगल के पास एक पुरानी सूखी नदी है। अगर हम वहां बड़ा गड्ढा और छोटी छोटी नहरें बना दें तो थोड़ी सी भी बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा। शुरू में कुछ लोग हंसने लगे, इतनी सी बारिश से क्या होगा, लेकिन शुभम ने हार नहीं मानी। उसने खुद फावला उठाया और खुदाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके माता पिता, फिर कुछ गांव वाले और फिर पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया। कई दिनों की मेहनत के बाद बड़ा तालाब और छोटी नहरें बन गई। कुछ दिनों बाद अचानक काले बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी बहकर उसी तालाब में भरने लगा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुभम ने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं सोचा था, उसने तालाब के पास जानवरों के लिए अलग पानी का स्थान बनवाया और पेड़ों पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखवाया। धीरे धीरे खेतों में फिर हरियाली लौट आई, पशु पक्षी भी खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई। पूरे गांव के सामने शुभम को सम्मानित किया गया। गांव के मुखिया ने कहा, आज हमारा गांव बचा है तो सिर्फ शुभम की चालाकी, मेहनत और अच्छे दिल की वजह से। शुभम के माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। शुभम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान और आप सबकी मेहनत का फल है। कहानी का संदेश, समझदारी, मेहनत और एकता से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचता है, वही सच्चा महान बनता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।